अस्सलाम वालेकुम बच्चे। रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्यूरोक्रेसी की तरफ से वोकेबलरी सीरीज स्टार्ट की जा रही है, जिसमें हम लोग वोकेबलरी को तैयार भी करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से मेथड से जो है वो आप वोकेबलरी तैयार कर सकते हैं। इसमें एक तो मेथड यहाँ पर मेंशन नहीं है, बट मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि वो इंग्लिश टू इंग्लिश वोकेबलरी तैयार करने की कोशिश करते हैं, और मेजॉरिटी ऐसी है जो उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स थे मैट्रिक में, मैट्रिक से पहले या मैट्रिक के बाद इंटर तक, वो इंग्लिश से उर्दू में जो है वोकेबलरी तैयार करते थे। इन अल्फाज मायने के जैसे हम बात करते हैं, फिर सडनली उन्होंने अपना मेथड छोड़ा और सीएसएस में आकर या पीएमएस में आकर उन्होंने इंग्लिश टू इंग्लिश वोकेबलरी तैयार करना शुरू कर दी, जो कि या जिसके वो आदी नहीं थे। तो वो 20 25 30 40 वर्ड तैयार करने के बाद पीछे वाले भूलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि एक वर्ड के मल्टीपल सिनोनिम्स होते हैं, और जब आप किसी और वर्ड की भी वही सिनोनिम देखते हैं तो आपके लफ्ज आपस में मिक्स हो जाते हैं और आपको प्रीवियस भूल जाते हैं। तो अगर आपको उस वर्ड का उर्दू मीनिंग पता है तो फिर ये मसला ही कोई नहीं है कि आपको चाहे किसी भी तरह के एमसीक्यूज में ऑप्शन आ जाए, आप अगर उस वर्ड का उर्दू मीनिंग समझते हैं तो फौरी तौर पे आप बता सकेंगे कि इस वर्ड का जो है वो क्या मीनिंग है, या इसका जो है वो क्या आंसर होना चाहिए। सो अपने लिए आसानी पैदा करें और आप क्या करें, आप जो है वो सबसे पहले उर्दू इंग्लिश की उर्दू तैयार करें। उसके बाद फिर जब आपको काफी सारे मिनिमम 2000 वर्ड्स तैयार हो जाए, फिर आप जिस तरीके से मर्जी उसको जो है वो देखते रहें। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस। इनको किसी को सुनाएं, इनका इस्तेमाल अपनी जो है वो राइटिंग में करें। इससे आपको वोकेबलरी तैयार होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये वाहिद क्वेश्चन है जिसमें आपको क्रैमिंग करनी पड़ेगी। दूसरा तरीका जो यहाँ पर मेंशन है वो है निमोनिक्स के जरिए। हम निमोनिक्स के जरिए भी वर्ड्स को तैयार कर सकते हैं, लाइक जैसे टेक्टफुल लिखा हुआ है। अब टेक्टफुल का मतलब होता है होशियार, चालाक। अब इसको तैयार कैसे किया जाए, माइंड में कैसे रखा जाए, हम इसको टैक्टिक्स से माइंड में रख लेते हैं कि ऐसा बंदा जो हर किसी के साथ टैक्टिक्स लगा रहा हो वो टैक्टफुल होता है, वो चालाक होता है। अब निमोनिक्स की ऐसा कोई लॉजिक नहीं बनती है, तो आप उसको अपनी आसानी से अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए किसी भी तरीके से लगा लें जिससे कोई बात आपके माइंड में बैठ जाए। अब आपने सोच दिया कि हर बंदा जो टैक्टिक्स लगाता है दैट इज टैक्टफुल। उसी तरह आगे एक लफ्ज है पग्नेशियस। पग्नेशियस नुकसानदेह की सेंस में आता है, मुजर की सेंस में आता है, झगड़े ऐसा बंदा जिसकी फाइट करने की इंटेंशन हो। अब आप इसको कैसे तैयार करेंगे, अब आप थोड़ी देर के लिए इसको अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए पग्नेशियस नहीं है, इट इज पंगानेशियस। पंगानेशियस मतलब ऐसा बंदा जो पंगे लेता हो, ये पग्नेशियस हो गया। इसी तरह पेनिटेंट, पेनिटेंट शर्मिंदा। अब ऐसा बंदा, इसका निमोनिक्स हम फजूल सा एक निमोनिक्स बनाते हैं जिसकी कोई लॉजिक नहीं है, बट आपको शायद वो बात माइंड में बैठ जाए कि एक बंदा टेंट के पीछे से पैसे उठाता हुआ, पेनीज उठाता हुआ पकड़ा गया तो वो शर्मिंदा हो गया, उसको लोगों ने पेनिटेंट कहना शुरू कर दिया। अब एक इलॉजिकल किस्म की निमोनिक्स है, बट आपको मीनिंग इसका कहीं ना कहीं माइंड में बैठ गया कि पेनिटेंट मीन्स शर्मीला या शर्मिंदा होना, इस तरह से। इसी तरह एक और तरीका कार होता है जिसे हम रूट वर्ड्स का नाम देते हैं। आज एक ही रूट वर्ड जो है मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, दैट इज FID, फिड। जिस भी वर्ड में, एक बात याद रखिएगा, जरूरी नहीं है कि हर वर्ड में FID की रूट आए और उसका मतलब फेथ या ट्रस्ट में ही हो, बट मेजॉरिटी जो है वो लफ्ज ऐसे हैं जिनमें इनके मतलब के अंदर फेथ या ट्रस्ट की जो है वो सेंस आएगी। मतलब उनका फेथ या ट्रस्ट नहीं होगा, मतलब की सेंस में फेथ और ट्रस्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल फिडिलिटी, इसका मतलब है वफादारी। यहां पे फिड की रूट आई तो वफादारी, इसका मीनिंग आपको पता चल गया। परफीडियस, परफीडियस मतलब धोखेबाज को कहते हैं। अब हमने तो मतलब पढ़ा था फेथ और ट्रस्ट, लेकिन यहाँ पे तो मतलब आ रहा है धोखेबाज, फिड की रूट आ रही है। बच्चे धोखेबाज भी मतलब है, लेकिन धोखेबाज इन अ सेंस है तो यकीन की सेंस में ना, कि आपको किसी पे यकीन था, उसने आपका यकीन तोड़ दिया तो वो धोखेबाज हो गया। तो मीनिंग के अंदर सेंस फेथ की आ रही है। इसी तरह डिफिडेंट, शर्मीला। अब शर्मीले के अंदर फेथ या ट्रस्ट कैसे होता है, जब आपको अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं होता, कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो फिर आप डिफिडेंट करते हैं, डिफिडेंस करते हैं। अब इसमें शर्मीले के अंदर ट्रस्ट की कमी, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस की कमी की सेंस में हमने मीनिंग इसका लगा दिया। इनफिडल, जो अल्लाह ताला पे यकीन नहीं करते वो काफिर होते हैं। फिडुशियरी, अमानतदार।
अमानतदार कौन सा बंदा होता है? जो बंदा जिस पे हम ट्रस्ट करते होते हैं वो ही अमानतदार होता है। तो ये FID फिट की रूट आपको काफी सारे वर्ड याद करने में मदद कर सकती है। आपको अगर कोई वर्ड नहीं तैयार और उसमें FID की रूट आती है तो आप ऑप्शन से अंदाजा लगा सकते हैं कि यार इसकी सेंस में कहीं ना कहीं ट्रस्ट और फेथ आना चाहिए। वो पॉजिटिव नेगेटिव सेंस में हो सकता है, वो ऑप्शन से आपको अंदाजा हो जाएगा। एक तरीका ये हो गया। उसके अलावा अब एक लफ्ज है, ये डोडो मोमो टोटो, इसका मीनिंग क्या होता है? शायद इसका मीनिंग किसी को भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। बट इसका मीनिंग कैसे तैयार किया जा सकता है, इसके लिए आप वर्ड्स के कॉन्टेक्स्ट को समझना शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया पाकिस्तान एंड इंडिया इज डोडो मोमोटोटो। आई होप अब आपको इसका मतलब समझ आ गया होगा कि इसका मतलब जो है वो खराब है। अगर यहां पे मैं लिख दूं पाकिस्तान एंड चाइना, अब फौरी तौर पे आपको मतलब समझ आ गया कि इसका मतलब अच्छा है, बेहतरीन है। तो एक्चुअली इस वर्ड का कोई मतलब नहीं, ये तो जस्ट मैंने रैंडमली ऐसे कुछ वर्ड्स लिख दिए। बट इसका मतलब क्या था, इसका समझाने का मकसद ये था कि जब आपको किसी वर्ड का मीनिंग नहीं समझ आता तो आप उसे कॉन्टेक्स्ट में समझना शुरू कर दें। अब पेपर में तो आपको कॉन्टेक्स्ट नहीं मिलेगा, तो वहां क्या करना है? तो आप वहां तक का सभी सोचे ना, अभी पहले यहाँ पर जो है यहीं पे तो सीख लेना वर्ड्स। तो जो वोकेबलरी वर्ड्स आपको मुश्किल लगता है उसको आप गूगल पे जाएं और सर्च करें कि इसके सेंटेंसेस पॉसिबल कौन कौन से हो सकते हैं। 10-12 सेंटेंसेस पढ़े तो आपको उस वर्ड का मीनिंग जो है वो याद होना शुरू हो जाएगा, और साथ ही आप माइंड में उसकी कोई निमोनिक भी बनाना शुरू कर दें। ये कुछ तरीके हैं हमारे पार्ट 1 के अंदर वोकेबलरी के, जिसमें हमने डिस्कस किया कि वोकेबलरी को किस तरीके से तैयार करते हैं। मजीद पार्ट्स भी आपके पास आते रहेंगे जिसमें हम रूट वर्ड्स के साथ स्पेशली वोकेबलरी तैयार करने के मेथड जो है वो शेयर करेंगे। आपका शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।